ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। षष्ठ्यधिकद्विशततमी कक्षा। आज हमने सारे कारक के सूत्र समाप्त कर लिए हैं। अब राम जी की प्रेरणा से ये महाभाष्य का आरंभ किया है। देखते हैं कहाँ जाते हैं। ठीक है, तो आज इसका प्रथम सूत्र देखा जाता है। तो सबसे पहले इसका सूत्र है अथ शब्दानुशासनम, और इस पे महाभाष्य भगवान पतंजलि इसका अर्थ लिखते हैं अथेत्ययम शब्दोधिकारार्थः प्रयुज्यते। संधि विच्छेद होने से बनता है अथ इति अयम शब्दः अधिकारार्थः प्रयुज्यते। इस प्रकार अब इनके हम रूप लिख लेते हैं। प्रयुज्यते, इसमें क्रियापदम है। सबसे पहले वाक्य का क्रियापद देख लेना चाहिए, और ये कर्मणि प्रयोग है, माने पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस कर्तरी प्रयोग नहीं है। तो इसका, और ये प्रथम पुरुष एक वचन में है। तो इससे हमें समझ में आया कि ये इसका अर्थ है प्रयोग किया गया है। ठीक है, ठीक है। और अब इसका, क्योंकि ये प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो इसका जो ये कर्मणि है, तो ये कर्ता को कह रही है, इसके द्वारा कर्म को कह रही। कर्मणि माने कर्म को कहने वाली। तो प्रयुज्यते, तो जैसे ही प्रयुज्य माने प्रयोग किया गया है, तो प्रश्न आता है कि कहाँ प्रयुज्यते, क्या प्रयोग किया गया है? तो हम कहते हैं शब्दः प्रयुज्यते। तो जो भी क्रिया के द्वारा कहा गया है, माने अभिहित है, अभिहित जो है उसको प्रथमा लगी, तो यह बन गया शब्दः प्रयुज्यते, शब्द प्रयोग किया गया है। ठीक है, और ये शब्द हमें पता चला ये पुल्लिंग में है, एक वचन, क्योंकि क्रिया एक वचन की है, शब्द भी एक वचन का है, तो इनमें इसको इनका समान अधिकरणम है। अब इसकी हमको विशेषण चाहिए। ठीक है, तो हम इसकी विशेषण लेते हैं अयम, ये है सर्वनाम रूप विशेषण। दिस, यह, तो इसलिए क्योंकि ये प्रथम पुरुष, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, तो अयम भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए इदम शब्द के रूप हैं। ये जो अयम है ये इदम, दिस, और ये तब प्रयोग किया जाता है जब कोई चीज़ पास हो, ऐसे मैंने इशारा करना है। तो अयम शब्दः, ठीक है, इमौ शब्दौ, ये दो शब्द, इमे शब्दाः, ये बात आपको समझ में आ गई कि सर्वनाम अपनी संज्ञा के साथ उसका वचन और लिंग बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारा शब्द है पुल्लिंग, तो हमने सर्वनाम भी पुल्लिंग लिया। ठीक है, इसलिए अयम शब्दः प्रयुज्यते, यह शब्द प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद इसकी एक विशेषण और दी गई, अधिकार अर्थः। ठीक है, तो ये शब्द पुल्लिंग में है, तो ये भी पुल्लिंग में ही होगा। तो ये बन गया अयम शब्दः अधिकार अर्थः प्रयुज्यते। ये बात समझ में आ गई। यह शब्द अधिकार के लिए, अर्थात अधिकार सूचित करने के लिए प्रयोग किया गया है। भाई कौन सा शब्द? अथ इति शब्दः। तो हमें समझ में आया ये अथ शब्दानुशासनम में पहले ये जो अथ शब्द प्रयोग किया गया है, ये अब हमें सूचित कर रहा है कि यहाँ से अधिकार, किसी चीज़ का अधिकार आरंभ हो रहा है।
किसका अधिकार? शब्द अनुशासनम का। शब्द की जो विद्या है उसका अधिकार यहाँ से आरंभ किया जाता है। इसके बाद जो कुछ भी बताया जाएगा उसका विषय होगा शब्द अनुशासनम। ये बात समझ में आ गई? तो कैसे ये कितना सुंदर वाक्य संस्कृत में बना कि केवल विशेषण से ही आपने एक क्रिया शब्द प्रयोग किया, शब्द प्रयोग किया जाता है, यह शब्द प्रयोग किया जाता है, अधिकार अर्थ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये हमको ऐसे देख लेना चाहिए कौन सा विशेषण है, कौन संज्ञा है, कौन सर्वनाम है। ये लट लकार में वर्तमान काल में है तो किया गया, किया जाता है। प्र इसकी उपसर्ग है, युज धातु है। इस प्रकार इसके रूप देख लेने चाहिए। और अब आगे, अथ इति अयम शब्दः किमर्थः प्रयुज्यते। अब प्रश्न बनाना है तो अधिकार अर्थः की जगह यहाँ ये कि अथ यह शब्द किस लिए प्रयोग किया गया है। तो अब यहाँ पर आप किमर्थः ही कहेंगे क्योंकि ये पुल्लिंग है तो यहाँ किमर्थः आएगा। ठीक है, तो अथ ये शब्द किस उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये इसका अर्थ बना। अगर हम इसी की संस्कृत बनाते होते तो हम कह देते अथ अयम शब्दः कस्मात् उद्देश्यात् प्रयुज्यते, केन हेतुना प्रयुज्यते। हेतौ तृतीया या विभाषा गुणे अस्त्रियाम, ये दोनों सूत्र हम कारक में करके आए हैं तो हम पंचमी लगाते। लेकिन देखिए यहाँ पर बिना तृतीया पंचमी लगाए उद्देश्य कैसे भाष्यकार ने इतना सुंदर बनाया। इसको अधिकार अर्थः, अधिकार के लिए कहा है लेकिन केवल इसका विशेषण बना के, ऐसे संस्कृत में सुंदरता लाई जाती है। ठीक है, अब हम अगर इसको अयम शब्दः अधिकाराय प्रयुज्यते के लिए संस्कृत में बना दें तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। प्रयुज्यते का विशेषण, प्रयोग किया गया है किस लिए? अधिकार के लिए। ठीक है, ऐसा भी बन सकता है। अगर हम इसको दो शब्द होते तो कहते इमौ शब्दौ अधिकार अर्थौ प्रयुज्येते, इसको प्रथम पुरुष द्विवचन का बना देते तो ये क्रिया प्रयुज्यते, प्रयुज्येते, प्रयुज्यन्ते ऐसे रूप हैं, आपको देख लेने हैं। तो ये अगर द्विवचन में हुआ तो कर्म भी, द्विवचन में विशेषण भी। ठीक है, ये दो शब्द अधिकार अर्थ के लिए प्रयोग किए गए जाते हैं। इमे शब्दाः अधिकार अर्थाः प्रयुज्यन्ते, इसको बहुवचन कर दिया तो ये भी बहुवचन हो जाएगा। जो कर्म है जिसको कहा रहा उसी के अनुसार क्रिया चलेगी, जो कर्मणि प्रयोग में। ये आपको समझ में आ गया? तो इसलिए ये प्रयुज्यन्ते बन जाएगा बहुवचनम। अब हम कहते हैं केन, भाई किसके द्वारा? तो कर्तुः आकांक्षा, तो आचार्येन, या आदर देने के लिए आचार्यैः। ठीक है, अर्थात आचार्य के द्वारा अथ अयम शब्दः अधिकार अर्थः प्रयुज्यते। ठीक है, इति सर्वं शिवं प्रणाम।